में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन को किया बंद। पहाड़ी इलाकों में संदिग्ध आतंकियों की तलाश बंद। हाल ही में दाचीगाम में मारे गए थे पहलगाम हमले के 3 आतंकी। सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकियों की होने की इनपुट मिली थी। सर्च अभियान में सीआरपीएफ और एसओजी की टीमें जुटी रही। पुंछ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मंडी इलाके में आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़। 3 आतंकी मददगार गिरफ्तार। आतंकियों के मददगार तारिक, रियाज और शफी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 AK-47, 14 राइफलें की गई बरामद। लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय दोबारा बनाएगा पाकिस्तान। रिपोर्ट में पर्दाफाश। बाढ़ पीड़ितों के फंड से बनाया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर में तबाह टेरर सेंटर। दावा है कि लश्कर को पाकिस्तान सरकार ने अगस्त में 4 करोड़ रुपए दिए और इस निर्माण में 15 करोड़ की लागत आने वाली है, जिसके लिए पैसा जुटाया जा रहा है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने नौशहरा राजौरी का किया दौरा। डोडा विधायक मेराज मलिक का पर पीएसए लगाए जाने को बताया गलत। जम्मू कश्मीर न्याय एवं विकास मोर्चा के नेता तलत ने विधायक मेराज मलिक पर पीएसए लगाए जाने को असंवैधानिक बताया। कहा कि हर व्यक्ति को नैतिकता के साथ बोलना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने 10 सदस्यीय कानूनी टीम की घोषणा की। मेराज मलिक की पीएसए के तहत हिरासत को कोर्ट में चुनौती देगी टीम। डोडा विधायक मेराज मलिक के पीए आमिर मलिक को किया गया रिहा। भरदेवा जेल से रिहा किया गया। कहारा और चिली पिंगल तहसीलों को छोड़कर पूरे डोडा से हटी धारा 163। भटियार जोन को छोड़कर पूरे डोडा जिले के स्कूल 15 सितंबर से खुलेंगे। नौशेरा में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने 12वीं के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप के मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान की। कहा, आज मुझे खुशी हो रही है, जो वादा मैंने किया था वो आज उसकी शुरुआत कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने पाकिस्तान में बाढ़ के नाम पर हो रही टेरर फंडिंग को लेकर दिया बयान। कहा, मुरीदके में ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त हुए आतंकी ठिकानों को फिर से बनाने की कोशिश। पाकिस्तानियों से लिया जा रहा चंदा। जम्मू में एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला फूंका था। जम्मू में बजरंग दल ने भारत पाक मैच को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। कहा, पाकिस्तान हमेशा अपनी धरती से भारत के खिलाफ आतंकवाद को देता है बढ़ावा। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, अक्सर खेल राजनीति का शिकार हो जाती है। हमारी समस्या हमेशा द्विपक्षीय मैचों से है। ये मैच एक टूर्नामेंट का हिस्सा रहा। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। कहा, भारत मैच मजबूरी में खेल रहा है। अगर भारत नहीं खेलता तो पाकिस्तान को पॉइंट मिल जाता। जम्मू में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने लिया पार्टी की 1 दिवसीय कार्यशाला में हिस्सा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और राहत बचाव के कार्यों के लिए जानकारी। जम्मू कश्मीर पीडीपी के महासचिव मोहम्मद राशिद कुरैशी ने कालाबन इलाके का किया दौरा। प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। मोहम्मद राशिद कुरैशी ने बताया कि 25 से 30 परिवारों के घर हुए क्षतिग्रस्त। सभी को बांटी गई आवश्यक राहत सामग्री। श्रीनगर के राजबाग में विशाल स्वास्थ्य अभियान और रक्त शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वाली समेत कई लोगों ने की शिरकत। शिविर के दौरान सकीना इत्तू का बाढ़ बारिश से पढ़ाई को हुए नुकसान पर बयान। कहा, बाढ़ से 40 से ज्यादा स्कूलों को नुकसान हुआ। पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कर रहे हैं विचार। पुलवामा फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जावेद अहमद का आरोप, विभाग शुल्क तो वसूल रहा है लेकिन जरूरी संसाधन मुहैया नहीं करा रहा है। पीओके में आतंकी कैंपों के फिर बनाए जाने की खबरों पर बीजेपी नेता श्यामलाल शर्मा का बयान। बोले, पाक को नहीं भूलना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर है जारी। कांग्रेस नेता उमर जान ने अवंतीपुरा का किया दौरा। हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा। लोगों से की मुलाकात। डीडीसी सदस्य नजीर अहमद खान ने बीरवा में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और जन कल्याणकारी उपायों पर चर्चा की। पीडीपी नेता आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने भारत और पाक के बीच खेले गए मैच को बताया सही कदम। बोले, अब समय आ गया कि दोनों देश बातचीत की मेज पर आकर सभी मुद्दों पर बात करें। जेकेपीआईसीसीए अध्यक्ष ने पीएम और सरकार से फल उद्योग पर ध्यान देने की अपील की। बोले, सरकार सेब से लदे ट्रकों को प्राथमिकता के आधार पर श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाने की अनुमति दे। ज़ेंस्कार से पार्षद स्टैंजिन लकपा ने ज़ेंस्कार को अलग हिल काउंसिल बनाने की मांग की। साथ ही कहा कि 6ठी अनुसूची की मांग अब विवादास्पद हो गई है।
कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट ललित अंबरदार का बयान, बोले सभी कश्मीरी पंडित घर वापसी चाहते हैं, सरकार को ध्यान देना चाहिए। ललित अंबरदार ने एनसी सरकार पर साधा निशाना, बोले हम लोग कश्मीर के इस्लामिस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में नहीं रहना चाहते, हमें अलग से कश्मीर की सेपरेट इलाके मिलने चाहिए। ललित अंबरदार ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर भी बयान दिया, बोले ये मैच नहीं होना चाहिए था, जो जवान सरहद पर है उन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कश्मीरी पंडित के भज्जू ने कश्मीर लौटने की जताई इच्छा, बोले हम और हमारे बच्चे सभी चाहते हैं कि अपने घर लौट जाएं। दिल्ली में बलिदान दिवस पर कश्मीरी समिति दिल्ली का बड़ा ऐलान, जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाएंगे कश्मीरी पंडित। सोनावारी के आजिन में लापता व्यक्ति फिरदौस अहमद मीर का शव जेहलम नदी से बरामद, लोगों ने किया प्रदर्शन, मौत के कारणों की जांच की मांग की। रियासी के धमन इलाके में पहाड़ी से गिरे पत्थर, भूस्खलन के चलते अदनास माहौर सड़क मार्ग बंद, लोग परेशान। सुंदरनगर राष्ट्रीय राजमार्ग छोटे वाहनों के लिए अस्थायी रूप से बंद, मोगल रोड से छोटे वाहनों के लिए एक तरफा यातायात खोला गया। माता वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक रहेगी स्थगित, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दी जानकारी। त्राल फल मंडी में सेब उत्पादक किसान और व्यापारी हाईवे बंद होने से परेशान, प्रशासन से की अवंतीपुरा अनंतनाग स्टेशनों से भी पार्सल ट्रेन सेवा शुरू कराने की मांग। पुलवामा के काकपुरा में न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की खबर का दिखा असर, गवर्नमेंट स्कूल में पानी भरने की खबर का प्रशासन ने लिया संज्ञान, पंप के जरिए निकाला गया पानी। डोडा के हुम्मल गांव में 26 वर्षीय युवक रविंदर कटोच ने अपने पिता की राइफल से खुद को मारी गोली, डीएसपी अजय आनंद ने की पुष्टि। राजौरी के थाना मंडी के डीकेजी में सड़क हादसा, टोटा मोबाइल की गाड़ी हुई हादसे का शिकार, एक शख्स की मौत। आरएसपुरा से 50 किसानों का दल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की तरफ रवाना किया गया, कृषि की उन्नत तकनीक का दिया जाएगा प्रशिक्षण। आतंक पीड़ितों और बाढ़ पीड़ितों के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1500 मकान बनवाए जाने की घोषणा की, पुंछ में लोगों ने जताया एलजी का आभार। साबा मानसर मार्ग पर पलथनाड़ गांव के पास पलटी काली स्कॉर्पियो, 2 पशु बरामद, पशु तस्कर फरार, पुलिस कर रही तलाश। पुलवामा के परीछू इलाके में मेगा फ्रूट मार्केट में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, बिजली जला लकड़ी की सुविधाएं नहीं। राजौरी में पतंग उड़ाने वाला मांझा बना पक्षियों के लिए मुसीबत, बेला इलाके में एक पक्षी फंसने से घायल और वन्य जीव विभाग की टीम ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद पक्षी का रेस्क्यू किया। अखनूर के सीमावर्ती विद्यालय में सेना ने किया हिंदी है हिंद की धड़कन के विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्रों ने लिया हिस्सा। कठुआ के कीड़िया इलाके में कच्चा मकान गिरा, दंपति जख्मी दंपति का जीएमसी में इलाज जारी। बांडीपुरा के हाजिन में एक परिवार के 45 वर्षीय सदस्य फिरदौस अहमद 4 दिनों से लापता, परिवार ने लोगों अधिकारियों से की मदद की अपील, पुलिस से लापता की तलाश तेज करने की अपील। बीएसएफ ने टांडा खनेतर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, सैकड़ों ग्रामीणों ने लिया भाग। उधमपुर के थरड में नेशनल हाईवे 44 पर यातायात के लिए एक लाइन खोलने से लगा जाम, हल्के वाहनों सहित सैकड़ों वाहन फंसे। पहलगाम में गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन, पर्यटन को बढ़ावा देना मकसद, होटल और व्यवसायी और स्थानीय लोगों ने इस कदम का किया स्वागत। पुलवामा जिले में आई बाढ़ से काकपुरा तहसील मुख्यालय बुरी तरह से प्रभावित, रिहायशी इलाकों के साथ साथ कई स्कूल भी बाढ़ के चलते डूबे, अब एनजीओ की तरफ से उठाया गया कदम, किया जा रहा है छिड़काव। मेढक के कालाबंद में हाल में हुई बारिश के चलते जमीन का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंसा, ये सिलसिला लगातार 8 दिनों से जारी, इसके चलते सैकड़ों लोग बेघर हुए। त्राल के दादसरा गांव के एक युवा ने 3 लाल नाम से एक खाद्य निर्माण इकाई स्थापित की है, स्थानीय उत्पादों से बना रहे हैं अपनी अलग पहचान। जम्मू के सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र का अब्दुलिया गांव पूरे देश भर में मशहूर, अपनी मिल्क केक के चलते पूरे देश भर में मशहूर। जम्मू में हुई भारी बारिश से कई जगहों पर मचाई तबाही, किसानों ने सरकार पर लगाया सुध न लेने का आरोप, लोगों को प्रशासन से जल्द मदद की उम्मीद। मेढक के कालाबंद गांव में लगातार जमीन धंस रही है, कई घर और खेत हुए खत्म, पीड़ितों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार।
बारिश के चलते नहीं खुल पाई माता वैष्णो देवी यात्रा, माता के भक्त मायूस, दुकानदार और व्यापारी भी निराश। जम्मू के डोगरा फ्रंट ने किया प्रदर्शन, श्राइन बोर्ड से मां वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने की मांग, बोले सुरक्षित यात्रा शुरू की जाए, लोगों का नुकसान हो रहा है।